जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीएस विद आंसू पर। आज की वन शॉट की वीडियो बीपीएससी ट्री पर भारी पड़ने वाली वीडियो है। हम केवल 5 मिनट के अंदर ऐसे साइंस के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम को फतह करने में काफ़ी हेल्प करेगा। अगर आपका सपना है एक सरकारी टीचर बनने का तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी कारगर साबित होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, हिपेरिन नामक प्रोटीन निम्नलिखित में से कहाँ बनता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। हिपेरिन नामक प्रोटीन बनता है यकृत में यानी कि लीवर में। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कार्ल लैंडस्टीनर को निम्नलिखित में से कब नोबेल पुरस्कार मिला था। तो दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था वर्ष 1930 में, ऑप्शन नंबर डी। रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में की थी। इसके लिए सन 1930 में इन्हें चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल निम्नलिखित में से कितना होता है। श्वेत रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार पूछा गया है एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है विटामिन के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कॉकरोच के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। कॉकरोच के हृदय में कक्ष होते हैं 13, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैली यानी कि सुसाइड वेसिल कहा जाता है। तो दोस्तों आत्मघाती थैली कहा जाता है लाइसोसोम को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। तो दोस्तों वह रोग हो जाएगा वंध्यता रोग, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग पीत रस का स्राव करता है। पीत रस का स्राव करता है यकृत और जमा होता है पित्ताशय में। अगला प्रश्न देखते हैं, जब माचिस की तीली माचिस की सतह से टकराती है तो किस प्रकार की ऊर्जा के कारण यह एक तेज लौ में परिवर्तित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक ऊर्जा के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत है मछली का तेल, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मीठे जल का सबसे अच्छा स्रोत है। मीठे जल का सबसे अच्छा स्रोत हो जाएगा नदी, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के तत्वों के चक्रण को कहते हैं जैव भूरासायनिक चक्र, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, गुएंडी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। गुएंडी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है चेन्नई में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था। भारतीय वन्यजीव अधिनियम लागू हुआ था वर्ष 1972 में, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, सख्त पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम दिया गया था। सख्त पारिस्थितिकी को सर्वप्रथम दिया गया था अर्नेस्ट हैकल के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्वेत रक्त कोशिका। अगला प्रश्न देखते हैं, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का स्थान किस तत्व ने लिया है। मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार एका एल्युमिनियम का स्थान लिया है गैलियम ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है डायनेमो का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औसत के रूप में प्रयोग किया जाता है? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वैलियम का। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? मेरुरज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।